हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बहुत स्पेशल डे है, दैट इज हनुमान जयंती। तो आज हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। वैसे तो उनके महान गुण हैं, सारे गुणों को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, इतने महान है हनुमान जी। इतने महान भक्त है, इतने इतना बल है, इतना उनके पास इतनी शक्ति है, इतना वैराग्य है, उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा सेवा भाव है उनको। अभी हम समझेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ही हम डिस्कशन कर पाएंगे, सारे तो हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इतने महान गुणों के सागर है। बट बहुत महान है, तो ऐसे इतने महान भक्त के बारे में सुनने से, समझने से हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है कि सेवा भाव होता क्या है, कितने ज्यादा समर्पित है प्रभु को, उन्हें क्या पसंद है हनुमान जी को एक्चुअली, कैसे उनका नाम हनुमान आदि पड़ा, ये सब हम समझने का कोशिश करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति जो है वो कलाओं का समुद्र है। कलाओं का समुद्र का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी कला है, हमारे पास जो भी स्किल्स हैं, जो हमें भगवान से ही मिले होते हैं। किसी के पास कुकिंग स्किल्स होते हैं, किसी के पास बोलने के स्किल्स होते हैं, किसी के पास गाने के स्किल्स होते हैं, किसी के पास मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, किसी के पास लीडरशिप स्किल्स होते हैं। तो अलग अलग हम सबके पास स्किल्स होते हैं। उन स्किल्स का यूज हम अगर हम भक्ति में करते हैं, क्योंकि हर चीज का यूज भक्ति में किया जा सकता है, तो वो वास्तव में भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये है कि जो भी हमारे पास है, जरूरी नहीं हम दूसरे से कंपैरिजन करें, जो भी हमारे पास है उसको हमें भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। धन है हमारे पास, बुद्धि है हमारे पास, जो भी है। और भगवान, और अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसको अगर हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तो उसका होने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन बाद वो सब छूट जाएगा। लेकिन जो हमने भगवान को समर्पित किया है वो हमेशा याद रहने वाला है भगवान को। और भगवान कभी भी किसी का ऐसे नहीं रखते, जबकि ऑल दो सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी जो भी उनको देता है उसका वो ऐसे ही नहीं रखते हैं। और इसके सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमान जी। कैसे हनुमान जी ने अपनी जो है कलाओं का यूज भगवान की सेवा में किया है। तो आप सभी जानते हैं कि एक बार जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, जब भगवान राम को क्रॉस करना था, लंका जाना था। हाँ, लंका जाना था, तो पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी। ऑल्दो ऐसे भी जा सकते थे, बट शिक्षा देने के लिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हें पुल की सहायता पड़ी। तो वो हनुमान जी बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। तो एक होते हैं पत्थर, पत्थर भी नहीं, बड़े बड़े पर्वतों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को हनुमान जी ला ला के ऐसे ही पटक रहे थे पुल बनाने के लिए। तो वहां पर एक गिलहरी भी थी। जो गिलहरी क्या कर रही थी कि पानी में, समुद्र में भीगती तो गीली हो जाती, फिर रेत पर, मिट्टी पर ऐसे लोटती, तो उससे कुछ कण उनके बॉडी पे चिपक जाते थे। अब हाथ से ज्यादा कुछ नहीं उठा पाती थी तो चिपक जाते थे। कुछ हल्का फुल्का कंकड़ जो होते हैं वो उठा लेती थी। और वो भी पुल बनाने में उसको, फिर जहां पर पुल बन रहा था वहां पर ऐसे शेक सा करती तो करते वो गिर जाते थे, और जो स्पेस था वो भर जाता था। और अपने हाथ में भी जो छोटे छोटे कंकड़ ला रही थी वो डाल रही थी वो गिलहरी। तो जब हनुमान जी ने देखा तो कहते हैं कि ये कैसी सहायता कर रही है, इससे क्या होगा, हम कर रहे हैं ना, आप हट जाइए। तब भगवान राम उनसे कहते हैं कि नहीं, आपके पास जो शक्ति है, आपके पास बहुत बल है, बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य, इतनी महान शक्ति, वो आपको किसने दी हनुमान जी, वो आपको हमारे से आई है। और ये जो गिलहरी है इसकी जो क्षमता है वो कंपैरेटिवली कम है। वो उसको किसने दिए, वो भी हमने दिए, दोनों को हमने ही दिए। उसके पास जितनी सामर्थ्य है, उसके पास जितनी कैपेसिटी है, वो उसका पूरा यूज मेरी सेवा में यूज कर रही है। आपके पास जितनी कैपेसिटी है उसका यूज आप मेरी सेवा में कर रहे हो। हाँ, अब जो ये पत्थर से हम पुल बना रहे हैं, उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस रह रहे हैं। हमारी सेना में वानर भी हैं जिनके पाँव बहुत छोटे छोटे हैं, वो उसमें फंस सकते हैं। बट इन गिलहरी की वजह से वो जो स्पेस है वो भी भर जा रहे हैं। तो इससे मतलब नहीं होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होगा तभी हम भगवान की सेवा करेंगे। हमारे पास जितना है, भगवान नोज वेरी वेल, उसका यूज हमें भगवान की सेवा में करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 5 करोड़ रुपए होंगे तभी हम भगवान की सेवा में दान आदि में देंगे या भक्तों को खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितना है उससे हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि इतना ही देना है, जितना हो उतनी क्षमता में यूज कर सकते हो। पैसे से नहीं कर पा रहे हो तो बुद्धि से करो, बुद्धि से नहीं कर पा रहे हो, जो भी कला है उसको हम यूज कर सकते हो। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिजिकली करिए, सफाई आदि में करिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मंदिर मार्जन में कीजिए, दिए आदि में कीजिए। कुछ नहीं तो जो तुलसी स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर रुई लपेट कर घी में डिप करके उसके ऊपर थोड़ा कपूर आदि लगा के इसको आप दे दीजिए, कितना लाभ होगा, जितनी एक एक बाती जलेगी उसका लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत तरीके होते हैं जिस तरीके से सेवा की जा सकती है। तो इस तरीके से भगवान ने समझाया कि ऐसा नहीं है कि बहुत हो तभी मेरी सेवा में यूज किया जाता है, जिसके पास जितना है वो अगर 100% मेरी सेवा में यूज करता है तो वो मेरे लिए एक एक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान उसकी एक एक सेवा को नोट करते चले जाते हैं कि अरे अब नाम जाप कर रही है, नाम जाप करना इज ऑल्सो सेवा। अरे अब कथा सुन रहे हैं बैठकर, तो दैट इज ऑल्सो सेवा, हर चीज इंक्लूड होती है। जब भी भक्ति की बात आती है तो अवश्य प्रहलाद महाराज का नाम आता है, क्योंकि वो महान भक्त है प्रहलाद महाराज। किस तरीके से फुल्ली सरेंडर किया जाता है ये आप प्रहलाद महाराज के चरित्र से जान सकते हैं। उनके पास कैसी कैसी कठिनाई आई। हमारे पास तो थोड़ी बहुत कठिनाई आ जाती है, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, बुखार आ गया, ये आ गया, तो हम थोड़ा डेविएट हो जाते हैं। उनके तो उनके परिवार वाले, उनके पिता ही उनकी जान के पीछे पड़े थे, किस तरीके से उन्हें मारा जा रहा था। उनके पास बचने का उपाय था बस हिरण्यकश्यप को अपने पिता को सरेंडर करना, तो आराम से बच जाते। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने भगवान को कभी भी नहीं छोड़ा। तो जब भी भक्ति का नाम आता है प्रहलाद महाराज का नाम आता ही आता है। अब वो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं हनुमान जी के विषय में सुनिए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हय शीर्ष पंचरात्र, ये नाम है ग्रंथ का, जिसका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस ग्रंथ के बारे में बताया है। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भी प्रहलाद महाराज की बात आती है, उनका गुणगान किया जाता है, तो प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं। अब वो इतने महान भक्त हैं, फुल्ली सरेंडर है, वो सोचते हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं। भक्त तो वो क्या कहते हैं, भक्त तो हनुमान जी हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्त तो मैं नहीं हूं, भक्त कौन है, हनुमान जी हैं। क्यों भक्त है हनुमान जी। अगर किसी को भक्त बनना चाहिए तो हनुमान जी की तरह ही बनना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा कि जब भगवान कृष्ण नरसिंह देव रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रहलाद की रक्षा कर ली, तब भगवान ने फिर प्रहलाद जी से कहा कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूं, कृपया कुछ वरदान मांगो। भगवान कह रहे हैं, जो नरसिंह देव हैं, जो नरसिंह भगवान है, वो प्रहलाद महाराज जी से कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ मांगिए, कुछ वरदान मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, अगर मैंने कुछ मांग लिया तो मेरी भक्ति का अर्थ ही क्या है। वो तो एक बिजनेस हो गया, बिजनेस में ये किया जाता है ना, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके से एक्सचेंज चलता है ना। बट भक्ति में ये नहीं चलता है कि मैं कुछ भौतिक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं करना। वहां पे जो प्रहलाद जी हैं वो कहते हैं हमारे लिए आदर्श जो है वो हनुमान जी हैं। उन्होंने श्री राम की सेवा की, बहुत सेवा की है, हम सभी जानते हैं कितनी सेवा की है, कुछ कुछ हम समझेंगे भी बहुत सेवा की। सीता जी तक पहुंचने से लेकर बहुत सेवा की है। लेकिन उन उसके बदले उन्होंने भगवान राम से कुछ मांगना तो बहुत दूर की बात है। उनके हृदय में भी ऐसी इच्छा नहीं आई है कि वो उनसे कुछ मांगे या उन्हें कुछ चाहिए। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ राम चाहिए और उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। राम की सर्विस चाहिए और उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। वो उनसे छीन ली जाए तो उनके लिए दिक्कत है, वो मिलता रहे तो वो प्रसन्न है। ऐसा वर्णन आता है, मैंने बृहद्भागवत में भी पढ़ा था कि जब भगवान राम साकेत वापस जा रहे थे, अपनी लीला अप्रकट कर रहे थे, वापस जा रहे थे, तो हनुमान जी भी जा सकते थे साकेत, वो क्यों नहीं गए। हनुमान जी नहीं गए, बाकी सब चले गए, लक्ष्मण जी, भरत जी, जितने भी थे सब चले गए, उनकी माताएं आदि सब चले गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी ने पूछा क्या साकेत में आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी।
नहीं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जहां श्री राम की कथा होती है, जहां श्री राम का नाम होगा, मैं वहां रहूंगा। तो अगर आपके घर में श्री राम का नाम होता है, आपके घर में श्री राम की कथा होती है, तो वहां हनुमान जी डेफिनेटली प्रेजेंट होते ही होते हैं। और अगर आप सोचो आप डायरेक्टली हनुमान जी को अप्रोच करो, तो नहीं होंगे हनुमान जी। आप बालाजी जाइए, वहां पर भी जो भोग लगता है तो पहले राम जी को लगेगा, फिर हनुमान जी को लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है। तो बिना राम की शरण के हनुमान जी नहीं पहुंच सकते, और अगर राम तक पहुंच गए तो हनुमान जी आपको नहीं छोड़ेंगे, जाइए कैसे भाग कर। कभी कभी हम भक्ति में सुनते हैं भगवान से नहीं, भौतिक नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, तो सुन सुन के हमें लगता है ठीक है हम नहीं मांगते हैं। तो लेकिन हमारे अंदर इच्छा होती है कि काश, मांग नहीं रहे हैं बट अंदर ही अंदर है कुछ डिजायर। अब भगवान तो सब जानते हैं, कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो भगवान वो चीज पूरी कर देते हैं। अगर हमारे लिए फेवरेबल है भक्ति में तो हमें दे देते हैं, नहीं है तो नहीं देंगे। फेवरेबल है तो दे देते हैं भक्ति में। बट हनुमान जी के हृदय में तो कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं। राम जी सोचते रह जाते मैं क्या दूं उसे, इसको तो कोई इच्छा है ही नहीं। हनुमान जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान राम की सेवा के अलावा। इसलिए ही सबसे महान भक्त है, जब भी भक्त का नाम आएगा तो हनुमान जी का नाम आएगा ही आएगा। तो जो प्रहलाद महाराज इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि उनके आदर्श कौन है, उनके आदर्श हनुमान जी हैं। फिर उसी ग्रंथ में आगे बात आती है हनुमान जी की, कि हनुमान जी एक बार राम जी से बात कर रहे थे और राम जी ने भी उनसे कहा कि कुछ वरदान मांगी हनुमान। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे आपके निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन भी नहीं होना है, क्योंकि लीन होने का अर्थ हो गया सेवा चली गई। तो भक्ति का अर्थ ही क्या हुआ। बस मुझे इतना चाहिए कि मैं आपकी सेवा करने का जो मौका है वो मुझे मिलता रहे। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्ति नहीं होगी, अगर मैं लीन हो गया तो ये भक्ति खत्म ना, सेवा करने का खत्म, अपना दुख मिटाना चाहते थे। जबकि ऐसा नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलता रहे। इसलिए हनुमान जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जैसा कि हम गोपियों की उसमें सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं आपका ऋणी हूं, मैं गोपियों के प्रेम का ऋणी हूं, मैं उनको बदले में कुछ दे ही नहीं सकता। मेरे पास जो कुछ है वो भी कम पड़ जाएगा, गोपियों का प्रेम इतना ज्यादा है मेरे लिए। तो वो हमेशा ऋणी ही रहते हैं, भगवान कर्ज में रहते हैं गोपियों के। इसी तरह से राम जी जब देख रहे हैं कि हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि मैं ऋणी ही रहूंगा हनुमान। ठीक है, आगे कुछ लीलाओं पे पहले तत्व को समझना जरूरी होता है कि उनका भाव कितना सुंदर है, सेवा भाव है। वास्तव में हमें भी हनुमान जी के मंदिर जब जाएं तो उनसे सेवा भाव मांगना चाहिए। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका को तहस नहस कर दिया, जैसे छोटे बच्चे कर देते हैं घर में, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, सब तोड़ा ताड़ी सी करते थे, कुछ कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने तो खेल कूद में ही बिल्कुल पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। जो अशोक वाटिका थी पूरी उसको उजाड़ दिया। तो इंद्रजीत आते हैं, इंद्रजीत जो रावण के बेटे हैं, मेघनाथ, वो आते हैं और हनुमान जी को कैद कर लेते हैं, गिरफ्तार टाइप कैद कर लेते हैं। अब गिरफ्तार कैसे करते हैं, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें गिरफ्तार कैद ये सब नहीं, बांधा नहीं जा सकता है उन्हें, तो कैसे हुए। दरअसल बात इतनी थी कि जो जो अस्त्र का यूज किया गया था इंद्रजीत के द्वारा, वो था ब्रह्मपाश। अर्थात जो अस्त्र ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को अर्थात इंद्रजीत को दिया था, कुछ तपस्या आदि की थी, तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दे दिया, देते ही हैं वो, तो ये भी दे दिया उन्होंने। तो जब हनुमान जी ने देखा कि अब ब्रह्मपाश का यूज होने वाला है, और अगर मैं इसको भी काट दूंगा ब्रह्मपाश को, तो क्या होगा, ब्रह्मा जी की जो महत्ता है वो कम हो जाएगी, कि ब्रह्मा जी द्वारा अस्त्र काम नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए, ब्रह्मपाश का मान रखने के लिए स्वयं हनुमान जी रेडी हो गए कि हाँ मैं तैयार हूं बंधने के लिए। तो हनुमान जी अपनी इच्छा से बंदी बनने के लिए तैयार हुए, नहीं तो किसी में ताकत नहीं है कि हनुमान जी को बांध सके। फिर उन्हें रावण के सामने लाया गया।
तो रावण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे बहुत क्रोध आया, क्योंकि जो अशोक वाटिका थी वो बहुत प्रिय थी रावण को, और वो पूरी उजाड़ दी गई थी, तो उसे बहुत क्रोध आया। और रावण ने पूछा हनुमान से कि तुम कौन हो। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों श्लोक, लाखों लाखों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं कि तुम कौन हो। तो जब रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तो अपना परिचय में अपने स्वामी को इंक्लूड किया। हमसे कोई पूछे कौन हो स्नेहा तुम, तो तुम क्या कहोगी? मेरा नाम ये है, मेरी नेशनैलिटी ये है, इधर उधर, मतलब मैं इसका नाम ले रही हूँ, हम सब यही बोलेंगे। बट हनुमान जी ने किसको इंक्लूड किया? अपने स्वामी को इंक्लूड किया। मैं हूं रामदास, मैं हूं रामदास हनुमान। तो ये जो आइडेंटिटी है रामदास, ये उनका एक तरीके से बोला जाए गर्व है, एक तरीके से गुरूर है उनका, कि सबसे पहले वो रामदास बोले हैं, फिर अपना नाम जो है हनुमान वो कह रहे हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है, और ये उन्हीं की आइडेंटिटी नहीं है, ये हम सबकी आइडेंटिटी है। बस हनुमान जी हमेशा उस याद रहते हैं, हमें उनको हमेशा याद रहता है, हमें कभी नहीं याद रहता है। हमें कभी कभी याद रहता है ये नहीं कह सकते, हमें कभी याद नहीं रहता है, उन्हें हमेशा याद रहता है। इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से राम जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। जबकि हम सब जानते हैं जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम सबका स्वरूप ये है कि हम भगवान के दास हैं, बट हम नहीं समझ पाते। लेकिन जितना ज्यादा भी कंटेमिनेशन है, जैसे जैसे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जाप करेंगे, कथा सुनेंगे, वैसे वैसे कंटेमिनेशन दूर होगा, और हम समझ पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं, ही नोज एवरीथिंग। तो उन्हें भी ये पता है कि वो भगवान के दास है, इसलिए अपना परिचय राम दास के रूप में दे रहे हैं। और हाँ, उन्होंने एक श्लोक बोला पहले रावण के सामने, कहते हैं दासो अहम कौशलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्टः कर्मणा। क्या कहते हैं हनुमान जी? दासो हम, मैं दास हूं। किसका दास हो? कौशलेंद्रस्य, कौशल के राजा का दास हूं। कौशल के राजा कौन है? रामस्य, राम। कौन है कौशल के राजा? राम। अक्लिष्टा कर्मणा, क्या करते हैं तुम्हारे राजा? तो जो अपने कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। राम अपने कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। भगवान ने जो संकल्प ले लिया वो पूर्ण होता ही होता है, इसलिए उनका एक नाम सत्य संकल्प भी है। भगवान ने सोच लिया है रिद्धि तुम्हें इतने जन्मों के बाद, इतने सालों के बाद पहुंचना है भगवत धाम, तो वो पहुंच नहीं है। और उनको पता है कब। जैसे कि एग्जाम्पल जो आज मैं कथा से लिंक करके बता रही हूँ, जब जय विजय वापस उनको श्राप मिला, वो सब भगवान की योजना थी, ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, कथा लंबी हो जाएगी, टाइम लिमिटेड है। तो वो वापस से आ रहे थे यहाँ पर, यहाँ पर मतलब पृथ्वी लोक पर आ रहे थे। तो भगवान ने कहा 3 जन्म, 3 जन्म बाद ये वापस आ जाएंगे, या तो 3 जन्म मतलब मेरे अगेंस्ट असुर बन के रह लो, या 7 जन्म मेरे भक्त बन के रह लो। तो उन्होंने चूज किया कि हम ज्यादा दूर नहीं रह सकते, हम बदनामी सह लेंगे, हम वो सह लेंगे, हम असुर बन के आ जाएंगे, बट 3 जन्म से ज्यादा नहीं। तो भगवान को पता है कि 3 जन्म के बाद वो वापस आने हैं, ऐसे हम सबका भगवान को पता है कि कब वापस आने हैं। सबका, जितने भी हैं यहाँ पर। और वो जितने भी यहाँ पर है, अगर भक्ति करते रहे तो निश्चित रूप से जाएंगे। भक्ति नहीं करेंगे तो भी जाएंगे, क्योंकि बीच चला गया है भक्ति का, लेकिन टाइम ज्यादा लग सकता है। तो छोड़नी नहीं है भक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। बहुत सारे रस होते हैं, जैसे हम 5 प्रमुख रस सुनते हैं: शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस। 5 रस मेन होते हैं, और हर रस के लिए एक आदर्श है, एक उदाहरण है। जैसे जब भी बात माधुर्य रस की आती है, प्रेम संबंध की आती है, पति पत्नी के संबंध की आती है, श्रृंगार रस की बात आती है, तो गोपियों का नाम आता है। जब भी वात्सल्य की बात आएगी तो वात्सल्य के आदर्श कौन है? यशोदा मैया, कौशल्या मैया, इनके नाम आएंगे। नंद महाराज, इनका नाम आएगा। जब भी साख्य की बात आएगी तो भगवान के सखाओं का नाम आता है। इसी तरीके से जब भी दास की बात आती है तो उसमें हनुमान जी का नाम जरूर आता है। और आपको पता हो या नहीं हो, जितने भी आगे के सारे रस हैं उसमें दास से रस प्रेजेंट होता ही है। चाहे आप भगवान से प्रेम का संबंध भी है तो भी उसमें दास
रस होगा ही होगा। गोपियां भगवान की दास बनना रहना चाहती है, उनका दास की तरह सेवा करना चाहती है। इसी तरीके से जो वात्सल्य रस में भगवान के माता पिता है, वो ऑल दो माता पिता है लेकिन वो भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो दास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम सब कौन है, भगवान के दास हैं। ठीक है, और दास रस का जब भी नाम आएगा तो हनुमान जी का नाम जरूर आएगा, बिकॉज ही सर्वश्रेष्ठ दास। वो हमेशा इस आइडेंटिटी में हमेशा रहते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। तो आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जी प्रकट हुए। और जो प्रकट हुए वो आंजनेय पर्वत है, वहां पर प्रकट हुए। पहले उनका नाम हनुमान नहीं था, पहले उनका नाम आंजनेय था। आंजनेय क्यों था? क्योंकि वो माता अंजनी के पुत्र हैं, तो उससे उनको नाम मिला आंजनेय, उनको आंजनेय कहा जाता था। ये जो अंजनी माता है ये एक वानरी थी, बट कोई साधारण वानरी नहीं थी। जब हुआ क्या था, जब एक बार असुर जब असुरों का बहुत ज्यादा वो बढ़ गया था यहाँ पर, अधर्म बढ़ता जा रहा था, तो वही सारे देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे जाते हैं और क्षीर सागर पे जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, मैं आऊंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। आपको क्या करना है, जितने भी देवी देवता हैं आप सबको अपने अंश, अपने पुत्र पैदा करने हैं वानर समाज में। तो जितना भी वानर समाज था जो भगवान राम की सेवा में यूज हुआ, वो कोई साधारण वानर नहीं थे, वो देवी देवताओं के अंश ही हैं, उनके अंश ही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अम, जैसे इंद्रपुत्र कौन है, इंद्रपुत्र है बाली। और सूर्य पुत्र कौन है, सुग्रीव। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, जामवान जी। ऐसी वायुदेव के पुत्र है हनुमान जी। तो ऐसे सबकी डिटेल्स हैं। जो ये कोई साधारण नहीं है, देवी देवताओं के पुत्र है, इसलिए इनमें बहुत शक्ति है। क्योंकि हनुमान जी वायुदेव के पुत्र है, इसलिए बहुत शक्ति है। वायु आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर चलना बंद कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर की प्राण शक्ति होती है जिसके कारण हम सारे कार्य कर पाते हैं, सब कुछ एक्टिवेट कर पाते हैं। हमारे सेंसेस भी तभी एक्टिवेट हो पाते हैं जब प्राण वायु सही रहती है, और वो ही बंद हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट। तो उन शक्ति के कारण हनुमान जी पे ऑलरेडी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति मानते हैं। और रुद्र का भी अंश हनुमान जी में है, तो इसलिए उनमें और शक्ति है। हनुमान जी में बहुत शक्ति है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटे से हनुमान जी हैं, माता उनको कुछ खिला रही हैं, और खिलाते खिलाते जब भोजन खत्म हो गया तो फल आदि लेने माता जो है जंगल में चली गई। अब हनुमान जी ने देखा उधर से कुछ लाल लाल सा उग रहा है। सूर्य देखते मतलब लाल लाल सा दिख रहा है कि ये तो कुछ बहुत बढ़िया सा फल लग रहा है, इसको खाना चाहिए। तो हनुमान जी कूद गए। अब भैया तो आप कूदोगे तो कितना कूद लोगे, यहाँ से वहां तक कूद लोगे, वहां से वहां तक कूद लोगे, कितना कूद लोगे। हनुमान जी की तो कूद ऐसी है, ऐसी छलांग लगाई कि हवा में उड़ रहे हैं और चल रहे हैं हवा में। इतने महान है, इतने शक्तिशाली हैं। तो वहां पर पहुंच रहे हैं, छलांग ला के चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे एक जो धनुष तीर तीर चलाते हैं ना, तीर की जो स्पीड होती है, इतनी तेज गति से हनुमान जी चल रहे हैं। तो हुआ क्या कि सूर्य देव के पास आते हैं, और सूर्य वही उन्हें फल सा लग रहा है, उसको उन्होंने मुंह में रख लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया पूरी तरीके से। तो वायुदेव आते हैं, और नहीं फिर क्या होता है, इंद्रदेव आते हैं उनके पास, और कि ये डरावना सा क्या हो गया, और इंद्रदेव अपना वज्रास्त्र वज्रास्त्र वज्र वज्र अस्त्र चला देते हैं। और जैसे ही वज्र अस्त्र लगता है वो उनके यहाँ पे लगता है, इस पे चिन्ह पर, चिन्ह पे लगता है, और वो गिर पड़ते हैं नीचे, बिल्कुल सूर्य लोक से लेके नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। और ये जो हिस्सा होता है इस पे चोट लगती है उनकी, और इसको बोला जाता है हनु। इसलिए उनका नाम आगे पड़ा हनुमान, वो आगे हम सुनेंगे किसने नाम दिया उन्हें। तो इस पे चोट लगी थी उनकी, जिसको इस पोर्शन को हनु बोला जाता है, इसलिए आगे उनका नाम हनुमान पड़ा। अब जब वायुदेव को पता चला कि उनके पुत्र के साथ इंद्र ने क्या किया है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, अपने पुत्र को गोदी में उठाया और एक गुफा में चले गए।
कि अब मैं नहीं चलाऊंगा, कोई हवा नहीं, सारी वायु बंद हो गई सारी। और वायु के कार्य दो तरफ होते हैं, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। एक्सटर्नली तो हम जानते हैं कि सब रुक जाएगा, इंटरनली भी हमारी प्राण वायु खत्म हो जाएगी, तो हमारे सेंसेस सब मर गए, एक तरीके से समझ लो सब मर गए। अब क्या हुआ, सबको समझ में नहीं आया, सारे देवताओं को भी दिक्कत हो रही है, उनके भी कार्य नहीं कर पा रहे। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पहले तो कर लेंगे फिर कहेंगे क्या हो गया क्या हो गया। तो अब आते हैं, और तब ब्रह्मा जी बताते हैं, ये आपने क्या करा, आपने वायुपुत्र को ही नुकसान पहुंचा दिया। उस पुत्र को जो आगे जाके आपकी ही सहायता करेगा, जो आगे जाके रावण आदि इनका वध करेगा, जिसके लिए जब से हल्ला करे थे भगवान आ जाओ भगवान आ जाओ, आज उस पुत्र को ही आपने क्या कर दिया। हाय ये क्या हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, आप जाइए जाके उन्हें वरदान दीजिए। जाते हैं गुफा में, सारे देवताओं की टोली आती है, ब्रह्मा जी भी आते हैं। और वहां देखते हैं कि वायुदेव की गोदी में हनुमान जी आंजनेय लेटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सारे देवी देवता वहां पर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देना स्टार्ट करते हैं। इवन बीच में ये भी हुआ था कि जब सूर्य देव को भगवान हनुमान जी ने मुंह में रख लिया, तो राहु आता है। अरे ये दूसरा राहु कहाँ से आ गया, जिसने मेरा कार्य कर दिया। वो तो वैसे ही प्रसन्न, ये दूसरा राहु कहाँ से आ गया। ठीक है। तो सब गुफा में आते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जाकर, जो हनुमान जी हैं आंजनेय, उनके सर पर हाथ रखा। और जैसे ही हाथ रखा वो तुरंत कॉन्शियस हो गए, चेतन अवस्था में आ गए। तब इंद्र ने उन्हें कमल पुष्प हार दिया और उन्हें नाम दिया हनुमान, कि आज से आपका नाम हनुमान है। और कहा कि आपको मैं वरदान देता हूं कि कोई भी वज्र अस्त्र आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो कोई भी अस्त्र हनुमान जी पर नहीं लगता है, इतने शक्तिशाली। फिर सूर्य देव है, वो अपने तेज का 1% दान हनुमान जी को देते हैं। अब 1% हो इतना कम, तो सोचिए, करोड़ों करोड़ों का, अगर आप करोड़ का 1% निकालोगे तो कितना आएगा। अब 1000 करोड़ अगर मैं बोल दूं, उसका 1% अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। राइट, सूर्य का तेज कितना ज्यादा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका 1% आप निकाल के मुझे बता दीजिएगा। वो अपने आप में ही बहुत तेज होता है, इसलिए 1% कहा जाए। ठीक है, तो इतना तेज है हनुमान में। फिर यमदेव यानी कि यमराज जी आते हैं, वो कहते हैं आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप काल दंड से मुक्त हैं, कोई भी काल दंड आप पर नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं आप मृत्यु से मुक्त हैं, आप सदैव शक्तिशाली उदार और अजय रहेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप रूप भी बदल सकते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी का वरदान सुना, हनुमान जी बहुत खुश, इतने खुश कि बताया नहीं जा सकता। अब तो शैतानी करना स्टार्ट हो गई, वरदान मिल गया, अब तो कोई मेरे पे कोई शाप नहीं लगेगा, मेरे पे कोई अस्त्र नहीं लगेगा। तो बहुत शैतानी करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग कितनी शैतानी कर लेंगे घर में, उन्होंने चूज किया ऋषियों की जगह। शैतानी कहाँ कर रहे हैं, ऋषियों के स्थान पर, जहाँ पे तपस्या आदि किया जाता है कि मुझ पे तो कुछ लगेगा नहीं। तो बहुत शैतानी करना स्टार्ट कर दिया। वो जो ऋषि थे वो भी जानते थे इन पे कोई श्राप लगेगा नहीं, तो उनको कोई श्राप दिया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो इतना किया जा सकता है कि ये बालक अभी के लिए अपनी शक्ति भूल जाएगा, लेकिन जब कोई इन्हें याद दिलाएगा तो इन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण दोबारा हो जाएगा। ये उनको दे दिया गया। तो उसके बाद हनुमान जी बड़े हुए, हम सभी जानते हैं। और जब सीता माता का हरण हुआ, जब सीता माता का हरण हुआ, तो अलग अलग टीम्स बना दी, अलग अलग टीम्स बना दी गई। एक तरफ गए अंगद हनुमान जी, ये दूसरी दिशा में गए, इस दिशा में दूसरे वानर गए, इस दिशा में दूसरे वानर गए, क्योंकि जल्दी से जल्दी सीता मैया को ढूंढना था। तो सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जाने के बाद जिस दिशा में अंगद और हनुमान जी गए थे, वहां पे उनको जटायु के भाई संपाति मिले। और उनसे उन्होंने पता पूछा, तो संपाति ने बताया कि मैं ऑल दो अभी बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी दृष्टि अभी भी इतनी तेज है कि मैं यहीं से देख पा रहा हूँ कि सीता माता अशोक वाटिका में है। तो सब इतने प्रसन्न हो गए, कम से कम सीता माता का पता तो हमें लग गया। और सब बहुत प्रसन्न हो गए। अब सारे वानर वहां पे इकट्ठे हो गए कि ये डिसाइड हो गए समुद्र को पार करके हमें सीता माता के पास जाना है। अब बात आ गई कि ये 100 योजन बड़ा समुद्र है, इसको पार कैसे किया जाए। सबसे पूछा गया आप कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हो, आप कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हो। कोई कह रहा है मैं 5 योजन लगा सकता हूँ, मैं 10 योजन लगा सकता हूँ, मैं 20 योजन लगा सकता हूँ। जामवान जी कहते हैं मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अंगद कहते हैं मैं जा तो सकता हूँ एक बार में, लेकिन मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ। हनुमान जी बिल्कुल शांत गंभीर अवस्था में चुप खड़े हुए हैं।
तब जामवान को स्मरण हुआ था, इन्हें इनकी शक्ति याद दिलानी हो गई। और जैसे ही उन्हें जामवान जी सब बताते हैं, हनुमान जी बड़े 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 इतने बड़े हो जाते हैं कि आसमान को टच कर लेते हैं। बादल को क्रॉस कर लिया, इतने इतने बड़े हो जाते हैं हनुमान जी। फिर हनुमान जी पार करना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आती है, मैनाक पर्वत आता है, उसको क्रॉस किया, मुझे सेवा में जाना है। बीच में फिर उनको सुरसा सुरसा राक्षसनी मिलती है, उसने कहा है कि मैंने प्रण लिया है कि जो भी मेरे ऊपर से गुजरता है उसको मेरे मुंह में जाना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा इस वक्त जाने दो, लौट के आऊंगा, खा लेना, इस वक्त मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण कर लिया, सुरसा ने भी बड़ा रूप, और बड़ा और बड़ा। फिर हनुमान जी इतने से रूप में हो गए, क्योंकि सिद्धियां इन पे, अड़ेमा रिद्धिमा, ये सारी सिद्धियां हनुमान जी पे। तो छोटे से मुंह में अंदर गए और बाहर भी निकाला है कि आपका प्रण भी पूरा हो गया, मैं अंदर भी आ गया, मेरा काम भी हो गया, अब मुझे जाने दो। आगे चलते हैं, लंका के गेट पर पहुंचते हैं। लंका के गेट पर लंकिनी खड़ी होती है राक्षसनी, जाने नहीं देते। हनुमान जी एक थप्पड़ मारते हैं, जाने कैसे नहीं दोगी, इतना लेट हो रहा है मुझे। तो कहते महिला पे हाथ उठाते हो, कहते कहती हाँ। तो बात यहाँ तक चल रही थी, उनको थप्पड़ मारते हैं। और फिर लंकिनी कहती है कि मुझे एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जिस दिन कोई वानर आकर मुझे थप्पड़ मारेगा उस दिन लंका का विनाश और रावण का विनाश स्टार्ट हो जाएगा। तो आज तुमने थप्पड़ मार दिया है, मैं समझ गई हूं कि लंका का विनाश और रावण का विनाश स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हनुमान जी लंका में एंटर करते हैं। अब हनुमान जी तो रहे ब्रह्मचारी। अब रात का टाइम है, वो एंटर कर रहे हैं, टाइम के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब वो एंटर कर रहे हैं, और अब वो उन्हें घर घर में जाना पड़ रहा है, तो रावण अपनी स्त्री के साथ भी है। तो ब्रह्मचारी के लिए ये सब देखना ऑल दो उचित नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो सब करने को तैयार है। और ब्रह्मचर्य है, तो उनसे महान ब्रह्मचारी कोई नहीं हो सकता, इतने महान व्रत, इतने महान ब्रह्मचारी। सब जाके करते हैं, आगे जाके पता चलता है कि सीता माता यहाँ पर है। अब पहुंच गए सीता माता के पास, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं हनुमान जी। अब वहां पे रावण आता है उसी टाइम। 10 महीने बीत चुके हैं हरण किए हुए, सीता हरण किए हुए 10 महीने बीत चुके हैं। अब रावण कहता है 2 महीने हैं, 2 महीने में मुझे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो काट दूंगा। तब सीता माता कहती है, मतलब बहुत सारी शिक्षा की बातें करती है। एक एक अ, घास का टुकड़ा लेती हैं और उसको अपने मुख पे रखती है, मतलब ऐसे जीभ पर, फिर बोलती है, इस सिंबल का बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन होती है। तुम मेरे लिए घास के तुल्य हो, बहुत सारी चीजें होती है, तुमसे बोलना मत, तो बहुत सारी चीजें होती है। इसमें ये कहती है, इन शॉर्ट में अगर आपको कंक्लूजन दूं, कि ये कहती है कि मैं तो कुछ ज्यादा बोलती ही नहीं है। फिर यही कहती है कि मतलब श्री राम आएंगे और तुम्हारा सारा घमंड दूर कर देंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद बहुत सारी असुरनियां होती है, वो सीता जी पे बहुत कटु शब्द आदि कहने लगती हैं, बहुत खराब शब्द कहती हैं। उसके बाद एक उनकी लीडर होती है त्रिजटा, वो उनको रोक देती है और वो कहती है कि मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है कि एक बहुत बड़े योद्धा आ रहे हैं और आपको यहाँ से ले जाएंगे, तो ये जल्दी पूरा होगा सीता, आप टेंशन ना लें। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। अब हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा मैं अप्रोच कैसे करूं सीता माता से। डायरेक्ट जाऊंगा तो पता नहीं डर ना जाए, डायरेक्ट जाऊंगा तो रावण का कुछ ना समझे मुझे। तो सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, चला जाऊं नहीं चला जाऊं। अब सारे असुरनियां वो भी चली गई। तब हनुमान जी राम जी का एक गाना गाने लगते हैं, राम भजन करने लगते हैं। और सीता माता वो भजन सुनती है राम जी का, कि राम जी का भजन यहाँ लंका में कोई नहीं कर सकता। तो वो बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद हनुमान जी आते हैं और प्रणाम आदि बहुत सारी चीजें करते हैं, सब कुछ बताते हैं, राम जी की दी हुई अंगूठी उनको देते हैं। सीता माता को विश्वास हो जाता है कि ये राम भक्त ही है। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि माता आप आदेश दें तो मैं आपको ही अपने कंधे पर बिठाकर पार करा के ले जा सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसके संग यहाँ पे जब तक प्रभु आएंगे तब तक रहने के लिए। तब माता कहती है मुझे पता है हनुमान कि तुम ले जा सकते हो, बट मैं कमजोर हूं, मैं गिर जाऊंगी। ऑल तो वो कभी गिर नहीं सकती, कितनी महान है सीता मैया। लेकिन बात इतनी थी कि वो चाहती थी कि उनके पति, उनके स्वामी स्वयं राम जी आए और उनको लेकर जाए। तो वो कहती हैं कि आप स्वामी से कह देना कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए और मुझे ले जाए, नहीं तो फिर वो मुझे ले जा नहीं पाएंगे, मैं नहीं रहूंगी यहाँ।
तो ऐसा ही होता है, हनुमान जी फिर वापस जाते हैं और राम जी को सारी बात बताते हैं और फिर पुल बनाना जानते हैं। बाकी की आगे की लीला तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से राम जी ने विजय पाई, और हनुमान जी ने कितना हर क्षण क्षण पे भगवान की सेवा की है। चाहे वो संजीवनी बूटी लाना हो, चाहे वो कैसी भी सेवा हो, राम जी के लिए हनुमान जी ने सारी सेवा की है। दो दो जो स्पेशल लीलाएं जो मुझे बहुत पसंद है, वो समझ के फिर मैं एंड करूंगी। एक, कि जब राम राज्य हो गया, और जिस दिन राम राज्य हो रहा था उस दिन विभीषण जी ने राम जी को बहुत सुंदर, बहुत ही प्रीशियस मोतियों की माला दी थी। अब हनुमान जी आते हैं, प्रणाम, सब कुछ ना कुछ उपहार दे लेते हैं। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी प्रणाम आता करते हैं, तो माता सीता बहुत प्रसन्न थी, उन्होंने वो ही हार उनको निकाल कर दे दिया। अब हनुमान जी देख रहे हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे देख रहे हैं और फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे हैं। विभीषण जी को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, बंदर बंदर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बोलना नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा। फिर पूछा कि क्या है, क्या कर रहे हो ये माला को। तो उन्होंने कहा कि इसमें राम का नाम तो नहीं है, तो ये तो क्या है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो गोले गोले से कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा राम का नाम नहीं है तो तुम में राम का नाम है क्या, तुम में राम का नाम हो तो, नहीं तो तुम भी व्यर्थ हो। ये एक समझाने की बात है, इस तरीके से कभी भक्त आपस में बातचीत नहीं कर सकते, विभीषण जी इस तरीके से बात नहीं कर सकते हनुमान जी के लिए, या हनुमान जी ऐसे बात नहीं कर सकते, समझाने के लिए कि कितना हाई लेवल है उनकी भक्ति का, उनकी सर्विसिंग का। तो उसके बाद फिर हम सभी जानते हैं कैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया और श्री सीता राम का दर्शन कराया। तो ये भाव है उनका। और एक सुंदर लीला, कि एक बार जो अ, सीता मैया है वो सिंदूर लगाई हुई थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि ये माता आप क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राम के नाम का है, इससे राम जी से स्वामी प्रसन्न हो। अच्छा। उसके बाद चली जाती हैं। अब वो तो क्या, राम प्रसन्न होते हैं इससे, राम इसको लगाने से राम प्रसन्न होते हैं। पूरे में सिंदूर 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 लगा के बाहर आते हैं। अब वहां से राम जी आते हैं कि अरे हनुमान ये क्या किया है तुमने, कि माता ने ऐसे बताया था, और ऐसे जब आप इतनी सी चुटकी से सिंदूर से प्रसन्न हो जाते तो क्यों ना पूरा भर भर के लगाया जाए, आप बहुत प्रसन्न हुई है, बहुत प्रसन्न हुई है। तब राम जी उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा भक्त, तुम जैसा मेरा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। तो आज हनुमान जयंती पर हमें हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा हम वो बहुत विद्वान है, बहुत विरक्त है, ब्रह्मचारी है, और इतना सर्विसिंग एटीट्यूड है कि हमें भी वो आध्यात्मिक शक्ति मिले, हमें भी वो आध्यात्मिक बल मिले, हमें भी हमें भी रुचि प्राप्त हो कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर पाए, और भगवान की सेवा का एटीट्यूड हमारे पास आ पाए, कि हम भगवान की सेवा कर पाए। सेवा करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, बट उसको छोड़ना नहीं है। कल भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज यही बता रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फिजिकली डिस्टर्ब हो गए, लेकिन छोड़ना नहीं। तो ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये मैं हनुमान जी से प्रार्थना। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, सिया सीताराम की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.